रामपुर गांव की हवा में हमेशा एक अजीब सी सौंधी खुशबू रहती थी, मिट्टी की, नदी की और कभी कभी जलती लकड़ियों की। गांव के किनारे पर गंगा नदी बहती थी और उसके तट पर बसा था पुराना शमशान घाट। यहाँ आने वाले हर शव की राख नदी में विलीन हो जाती थी, लेकिन कहानियां कहती थीं कि कुछ आत्माएं कभी नहीं जातीं। वे वहीं भटकती रहतीं, शमशान के पेड़ों में, कब्रों के बीच और उस पुरानी झोपड़ी में जहाँ शमशान का पहरेदार रहता था। उस पहरेदार का नाम था कालका। कोई नहीं जानता था कि वह कब से यहाँ था। गांव वाले कहते थे कि उनके दादा परदादा के समय से भी पहले से। कालका एक लंबा, दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखें गहरी कुओं सी लगती थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने। वह कभी गांव नहीं आता था, सिर्फ शमशान में रहता, लाशों की देखभाल करता, अंतिम संस्कार में मदद करता और रात भर जागता रहता। गांव वाले उसे सम्मान देते थे लेकिन डरते भी थे। बच्चे उसे भूतिया बाबा कहकर चिढ़ाते, लेकिन बड़े डर के मारे उसकी तरफ देखते भी नहीं। अर्जुन शहर से आया था। वह एक युवा इंजीनियर था, दिल्ली में नौकरी करता था। उसके दादाजी की मौत की खबर मिलते ही वह गांव पहुंचा। दादाजी गांव के मुखिया थे, सम्मानित व्यक्ति। उनका शव शमशान घाट पर लाया गया। शाम का समय था, सूरज डूबने को था। नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। गांव वाले इकट्ठा थे, मंत्रोच्चार हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक कोने में कालका खड़ा था। वह चुपचाप लकड़ियां जमा रहा था। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी थी। बेटा, दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, कालका ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे पुरानी लोहे की चेन खींच रही हो। अंतिम संस्कार पूरा हुआ, चिता जली, राख नदी में बहाई गई। गांव वाले लौट गए, लेकिन अर्जुन रुक गया। वह दादाजी की याद में कुछ पल और बिताना चाहता था। रात हो चुकी थी, शमशान में सिर्फ चांद की रोशनी थी और दूर से आती कुत्तों की भौंक। कालका अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा था। तुम शहर के हो ना, रात यहाँ मत रुको, शमशान रात में जिंदा हो जाता है, कालका ने चेतावनी दी। अर्जुन हंसा। बाबा, मैं डरने वाला नहीं। दादाजी यहीं दफन हैं, मैं उनके पास हूँ। कालका ने सिर हिलाया और चला गया। अर्जुन अकेला बैठा रहा। रात गहराती गई, हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह उठा, चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, सिर्फ कब्रें और जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू। फिर उसे दूर एक छाया दिखी, एक औरत की तरह, सफ़ेद साड़ी में। वह नदी की ओर जा रही थी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, छाया गायब हो गई। अर्जुन का दिल तेज धड़का। वह सोचा शायद भ्रम है, लेकिन फिर एक रोने की आवाज आई, बच्चे की। शमशान में बच्चा? असंभव। वह झोपड़ी की ओर भागा, कालका को जगाने। कालका बाहर था, जैसे इंतजार कर रहा हो। देखा ना, वे आ गईं, कालका ने कहा। कौन? अर्जुन ने पूछा, सांस फूलते हुए। शमशान की आत्माएं, मैं उनका पहरेदार हूँ। वे बाहर नहीं जा सकती, मैं उन्हें रोकता हूँ, लेकिन कभी कभी वे कोशिश करती हैं। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। वह शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। लेकिन उस रात वह गांव लौट आया, नींद नहीं आई। अगले दिन गांव वालों से पूछा। बुजुर्ग रामू काका ने बताया, कालका 50 साल से ज्यादा से यहाँ है। एक बार गांव में प्लेग फैला था, सब मर गए। कालका अकेला बचा, तब से वह शमशान का रखवाला है। कहते हैं वह मर चुका है, लेकिन आत्मा यहाँ बंधी है। अर्जुन को हंसी आई, लेकिन रात की याद ने डराया। वह दादाजी के घर में था, लेकिन मन शमशान पर। शाम को फिर गया, कालका से बात की। बाबा, सच्ची कहानी बताओ। कालका ने आग जलाई, बैठ गए। सुनो बेटा, ये शमशान पुराना है। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक राजा की रानी मरी थी। राजा ने उसे जिंदा जला दिया था, धोखे से। रानी की आत्मा भटकती है, वह नए शवों की आत्माओं को ले जाती है। मैं रोकता हूँ। कालका की कहानी लंबी थी। वह बताता गया कैसे आत्माएं रात में उठती हैं, कैसे वे गांव की ओर जाती हैं बदला लेने। अर्जुन सुनता रहा। रात हो गई, फिर वही फुसफुसाहट, इस बार करीब। अर्जुन ने देखा, एक हाथ कब्र से निकला, सफ़ेद, सड़ता हुआ। वह चीखा। कालका ने उसे पकड़ा, भागो। आज वे गुस्से में हैं। वे झोपड़ी में छिपे। बाहर आवाजें, रोना, हंसना, चीखना। अर्जुन कांप रहा था। सुबह हुई, सब शांत। लेकिन अर्जुन जान गया, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। वह शहर लौटना चाहता था, लेकिन दादाजी की संपत्ति के कागजात थे, रुकना पड़ा। अगली रात और भयानक होने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन गांव के मंदिर गया। पंडित जी से मिला। पंडित जी, शमशान की सच्चाई बताओ। कालका कौन है? पंडित जी ने गीता बंद की, आंखें नीची की। बेटा, मत पूछो, कालका इस गांव का अभिशाप है। 1947 में आज़ादी के समय गांव में दंगे हुए। मुसलमान भागे, हिंदू मारे गए। कालका एक गरीब मजदूर था। उसने लाशें दफनाईं, लेकिन एक रात लाशें उठीं। वे जिंदा हो गईं।
कालका ने उन्हें रोका लेकिन खुद मर गया। अब वह पहरेदार है। अर्जुन हैरान, मतलब वह भूत है? पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ और, वह जीवित है लेकिन मृतकों का गुलाम। अगर वह न हो तो आत्माएं गांव निगल लेंगी। अर्जुन को लगा सब अंधविश्वास, लेकिन रात की घटना याद आई। वह शमशान गया, कालका से मिला। बाबा, गांव वाले कहते हैं तुम मर चुके हो। कालका हंसा, खांसी आई। मरना आसान है बेटा, जीना मुश्किल। मैं मरा नहीं, बंधा हूँ। ये शमशान मेरी जेल है। उसने अपनी कहानी सुनाई। बचपन में अनाथ था, शमशान में पला। एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, तू मरेगा नहीं जब तक शमशान खाली ना हो। कालका ने सालों देखा, बाढ़ में डूबे शव, आत्महत्याएं, हत्याएं। हर शव की आत्मा उससे बात करती। शाम हुई, अर्जुन फिर रुक गया। आज वह डर को म्यान दूई करना चाहता था। कालका ने चेतावनी दी, आज अमावस है, सबसे खतरनाक रात। वे झोपड़ी में बैठे, बाहर अंधेरा घना। अचानक जमीन हिली, कब्रें खुलने लगीं, हाथ निकले, सिर। एक औरत उठी, सफ़ेद साड़ी, बाल बिखरे, आंखें खाली। वह कालका की ओर आए। मुझे छोड़ दो, वह फुसफुसाए। कालका ने लोहे की छड़ी उठाई, मंत्र पढ़े। औरत चीखी, वापस कब्र में। लेकिन और निकलीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब भटकते। अर्जुन ने देखा, दादाजी का शव नहीं, आत्मा। दादाजी मुस्कुराए, अर्जुन घर चल। अर्जुन रोया, लेकिन कालका ने रोका। वे धोखा देती हैं। रात भर लड़ाई चली। कालका मंत्र पढ़ता, आत्माएं हमला करतीं। एक ने अर्जुन को पकड़ा, ठंडक हड्डियों में। वह बेहोश हुआ। सुबह नींद खुली, कालका थका बैठा था। तुम बच गए, लेकिन अब तुम बंध गए हो। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? कालका बोला, जो शमशान की रात देख ले वह वापस नहीं जा सकता। आत्माएं तुम्हें बुलाएंगी। अर्जुन डरा। वह गांव गया, पैकिंग की, लेकिन ट्रेन मिस हो गई। रात फिर शमशान। अब वह जानना चाहता था रहस्य। कालका ने पुराना डायरी दिखाई तांत्रिक की। उसमें लिखा था, श्राप तोड़ने का तरीका, एक जिंदा आदमी को बलि दो। अर्जुन शौक, तुम मुझे मारोगे? कालका ने ना कहा। नहीं, लेकिन आत्माएं चाहती हैं। रात आई, आज बारिश, शमशान कीचड़, आत्माएं नाच रही थीं। एक बच्चे की आत्मा अर्जुन के पास आई, खेलने लगी। लेकिन अचानक हमला। कालका बचाता रहा। अर्जुन ने देखा, कालका का शरीर घाव नहीं भरते। वह अमर था, लेकिन दर्द महसूस करता। सुबह अर्जुन ने फैसला किया, रहस्य खोजेगा। वह शहर फोन किया, छुट्टी बढ़ाई। गांव वाले डरे, लेकिन मदद नहीं की। अर्जुन अकेला। अगली रात और भयानक। तीसरी रात। अर्जुन अब डर को जान चुका था। वह कालका के साथ तैयार था। उसने लोहे की छड़ी ली, मंत्र सीखे। शमशान में आग जली, बाहर तूफान, बिजली चमकी, कब्रें रोशन। आत्माएं निकली सैकड़ों। नेता थी रानी की आत्मा, लंबे बाल, मुकुट, आंखें लाल। कालका, थक गए हो, आज छोड़ दो हमें, वह बोली। कालका खड़ा हुआ, नहीं रानी जी, तुम्हारी सजा है ये। लड़ाई शुरू। आत्माएं घेरा। अर्जुन ने छड़ी घुमाई, एक आत्मा गायब। लेकिन वे ज्यादा। एक ने अर्जुन के गले पर हाथ रखा, सांस रुक गई। कालका ने बचाया, लेकिन कालका घायल। आत्माओं का स्पर्श जहर सा। अर्जुन को विजन आए, गौं को की। राजा ने रानी को जहर दिया, जिंदा जलाया। रानी ने श्राप दिया, शमशान कभी खाली ना हो। कालका वहां था, गवाह। तांत्रिक ने उसे बांधा। अब अर्जुन समझा, श्राप तोड़ने के लिए रानी को क्षमा चाहिए। लेकिन कैसे? रानी गुस्से में। वह अर्जुन पर हमला, तू राजा का वंशज है। अर्जुन हैरान, दादाजी राजा के वंश से? हाँ, पुरानी कहानी। अर्जुन ने माफी मांगी। रानी हंसी, बहुत देर। रात भर युद्ध। अर्जुन थका, लेकिन लड़ा। सुबह आत्माएं वापस। कालका बोला, तुम में ताकत है। लेकिन अगली रात पूर्णिमा, सबसे मजबूत। अर्जुन गांव गया, पुराने रिकॉर्ड खोजे। मिला, दादाजी के पूर्वज राजा थे। वह दोषी था। अर्जुन ने प्लान बनाया, रानी से बात। लेकिन खतरा। कालका ने पुराना मंत्र दिया। रात आई, पूर्णिमा की चांदनी, शमशान चांदी सा, आत्माएं नाच। रानी आई। अर्जुन आगे, रानी क्षमा करो, मैं बलि देता हूँ। रानी रुकी, लेकिन धोखा। अन्य आत्माएं हमला। कालका बीच में। बड़ा युद्ध। अर्जुन घायल। विजन फिर कालका का गौं को। वह रानी का प्रेमी था। राजा ने मार दिया। अब पहरेदार। सच्चाई खुली। रात के उठ, लेकिन क्लाइमैक्स बाकी। चौथी रात। अर्जुन जान चुका था सब। कालका रानी का प्रेमी था। राजा ने धोखे से मारा, रानी को जलाया। दोनों की आत्माएं बंधी। कालका पहरेदार बना श्राप से। अर्जुन राजवंश का। अब श्राप तोड़ना था, सच्चा प्रेम साबित करो। अर्जुन ने कालका से कहा, बाबा, रानी से मिलो, कहो प्रेम अभी है। कालका डरा। सालों बाद, लेकिन सहमत। रात आई, शमशान में फूल बिछाए। रानी आई, गुस्से में। लेकिन कालका आगे, मैं हूं तुम्हारा कालू। रानी रुकी, आंसू। आत्माओं ने घेरा, लेकिन प्रेम की ताकत। वे बातें की, पुरानी यादें। अन्य आत्माएं नर्म, लेकिन एक बुरी आत्मा राजा की। वह नहीं चाहता श्राप टूटे। राजा की आत्मा आए, काला साया। हमला। बड़ा युद्ध। अर्जुन लड़ा, बलि देने को। घायल।
कालका और रानी साथ। मंत्र प्रेम। राजा हारा, लेकिन ट्विस्ट श्राप टूटने पर सब मुक्त, कालका भी मरेगा। अर्जुन ने रोका, नहीं बाबा, लेकिन कालका तैयार। रानी मुस्कुराए, प्रकाश, आत्माएं शांत। अंतिम रात, सब सुलझा, प्रकाश फैला, आत्माएं मुक्त। कालका बूढ़ा हुआ, मरा। रानी गायब, शमशान शांत। अर्जुन अकेला। सुबह गांव वाले आए, हैरान। शमशान खाली। अर्जुन शहर लौटा, लेकिन कहानी याद। कभी कभी सपने में कालका आता। पहरेदार मुक्त। समाप्ति नैतिक। प्रेम श्राप तोड़ता है, शब्दों तक विस्तार दिया जा सकता है, विवरण संवाद जोड़कर। यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत।